सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम। मैं वही पुराना वाला आपका सूत्रधार हूं, बस आपको भूतकाल से निकालकर वर्तमान में ले आया हूं। श्री राम प्रभु की लीलाओं का वर्णन करने बैठूंगा तो पूरी रात गुजर जाएगी, किंतु वर्णन समाप्त नहीं होगा। आज प्रश्न यह है कि युगों युगों पश्चात भी राम इतने प्रासंगिक क्यों हैं? वाल्मीकि के रामायण से लेकर तुलसी के रामचरितमानस तक आते आते श्री राम की महिमा, उनके कर्तव्यों की गाथा हर घर में उपस्थित है। हर शिक्षित अशिक्षित व्यक्ति राम की गुण गाथा से परिचित भी है। लोक समाज में राम गुण की धुन गूंजती है, अखंड रामायण का पाठ होता है। आज तो अयोध्या में पुनः रामलला की स्थापना और मंदिर निर्माण का अद्भुत आयोजन हो रहा है। वर्तमान समय में पूरे भारत में राम की ही चर्चा है। राम के भक्तों को अपार हर्ष है कि उनके प्रभु श्री राम अपने जन्म स्थान पर विराजमान हो चुके हैं। राम राम सूत्रधार जी। राम राम। बड़ी देर से आपका आख्यान सुन रहा था, मन अधीर हो उठा तो आपके पास चला आया। देखिए, मैं भी राम का बड़ा भक्त हूँ, किंतु उनके सबसे बड़े भक्त हनुमान जी का सेवक हूँ। आपने अपनी चर्चा में हनुमान का कोई प्रसंग ही नहीं सुनाया। बुरा मत मानिएगा, भगवान को भगवान भक्त ही बनाते हैं। यदि हनुमान सा भक्त प्रभु राम का सेवक नहीं होता तो लंका विजय और सीता माता की वापसी कैसे होती? प्रभु की अंगूठी लेकर समुद्र पार लंका कौन जाता? कौन अपनी पूंछ में आंख लगाकर लंका दहन करता? कौन संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण के प्राण बचाता? बोलो। क्षमा करें, आपने सत्य कहा, किंतु आप हैं कौन और यहाँ किस लिए आए हैं? मेरा परिचय बड़ा साधारण सा है। मेरी माँ बतलाती हैं कि मैं बचपन से ही राम का बड़ा भक्त था। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। मुझे बचपन से ही कंठस्थ था। वैसे तो मेरा नाम मणिराम था, पर बाद में मेरी राम भक्ति के कारण सब मुझे हनुमान मणिराम कहने लगे। मैं भी हनुमान की तरह राम का परम भक्त हूँ और हनुमान मणिराम कहलाता हूँ। अच्छा, तो आप हनुमान मणिराम हैं। लेकिन आप ये गदा लेकर क्यों टहल रहे हैं? अरे ये नाटक का मंच है और आप अचानक बिना किसी भूमिका के यहाँ कैसे आ गए? मेरी भी भूमिका है और उसे ही निभाने मैं यहाँ आया हूँ। किंतु श्रीमान, आप कौन हैं? मैं तो सूत्रधार हूँ। नाटक की कथा का सूत्र आगे बढ़ाता हूँ। तो श्रीमान सूत्रधार जी, अब राम जी की कथा का सूत्र मैं आगे बढ़ाऊंगा और दर्शकों को बतलाऊंगा कि राम के अनन्य भक्त हनुमान की श्रद्धा भक्ति कैसी थी। वो आगे चलकर ग्रामवासियों के संपर्क में आए। तब जो घटना घटी उससे पता चलता है कि राम लोगों के बीच में कितने प्रिय थे। ठीक है, तो चलिए आप ही बतला दीजिए, मैं इधर बैठ जाता हूँ।
निकट अब जाते थे, बस वहीं भीड़ लग जाती थी। जो पैदल इन्हें देखता था, उसकी छाती पर आती थी। नर नारी सब कहते थे, देखो विधि की उल्टी गिनती है। ऐसों को वन में भेजा है, बूढ़ेपन में मति उल्टी है। आइए आइए प्रभु, इधर कुछ देर विश्राम कर लीजिए। अरे सखी सुनो तो, वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे बालकों को वन में भेज दिया? ग्रामवासी राम लक्ष्मण सीता की सुंदरता पाकर मुग्ध हो जाते हैं। एक चतुर नारी सीता से पूछती है। इससे पहले मानस की ये चौपाई सुनिए। कोटि मनोज लजवानी हारे, सुमुखी कहाऊं को अहि तुम्हारे। सुनि स्नेह मैं मंजुल बानी, सकुच सिए मन मोह मुस्कानी। हे सुंदरी, करोड़ों कामदेवों को अपनी सुंदरता से लजाने वाले ये दोनों तुम्हारे कौन हैं? कहो तो। सुनि स्नेह मैं मंजुल बानी, सकुच सिए मन मोह मुस्कानी। तिनहि बिलोक बिलोकत धरनी, दुह संकोच सकुचित बर बरनी। सकुचित प्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर वचन पिक मयनी। सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। बहुरी मदन बिदु अंचल ढाकी, पियतन चितई बाकरी बाकी। ये जो सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं और ये मेरे पति हैं। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि जब तक शेष जी के सर पर पृथ्वी रहे, तब तक तुम सदा सुहागिन बनी रहो और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। प्रभु, यही पास में ही रहिए, हमें आपकी सेवा का सौभाग्य मिलेगा। आप लोगों का स्नेह पाकर हम अपनी अयोध्या को भूल से गए हैं, पर हमें माता पिता की आज्ञा से निर्जन वन में ही रहना है। अतः वन में जाने का सुगम मार्ग हमें बतला दीजिए। ठीक है प्रभु, लौटते समय आप इसी मार्ग से जाइएगा और हम सबको अपने दर्शन दीजिएगा। प्रभु, इधर से आप जाइए, ये सुगम मार्ग है और सीधा वन को निकलेगा। विधाता के सब काम उल्टे हैं। अरे वो विधाता बिल्कुल निरंकुश, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्पवृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया, और उसी ने इन सुकुमार राजकुमारों को और सुकुमारी राजकुमारी सीता को वन में भेजा। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है, तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये नंगे पैर रास्ते में चल रहे हैं, तब विधाता ने रथ, हाथी और घोड़े व्यर्थ ही बनाए हैं।
हम बहुत कुछ नहीं जानते। हाँ, अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं। हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो इन्हें देख रहे हैं और देखेंगे। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम।